दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों स्कूलों और कॉलेज में एडमिशन सीजन शुरू है। पेरेंट्स अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अलग-अलग स्कूल्स जा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि किस स्कूलों में जाके उन बच्चों का एडमिशन करवाएं ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। पढ़ाई के साथ-साथ कई सारी एक्टिविटीज़ भी हो। हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार सीकर में हैं और सीकर के एक ऐसे स्कूल में हैं, मैट्रिक्स हाई स्कूल। स्कूल मैनेजमेंट से हमारे साथ मैम किरण मैम हैं। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। हम लोग देखते हैं कि जब स्कूल में एडमिशन सीजन होता है तब पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार बच्चों का, चाहे वो प्ले ग्रुप्स में बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं या फिफ्थ अपने घर के पास किसी बच्चों को पढ़ाने के बाद सिक्स्थ में या करवाने की, या फिर टेंथ तक के बच्चों को अलग अलग क्लासेस में जब बच्चों का एडमिशन करते हैं तो कंफ्यूजन बड़ा होता है कि यार बिल्कुल। क्या। तो एक पेरेंट्स को क्या सोच के या माइंड में क्या बात लेकर के उनको एडमिशन करवाने के लिए जाना चाहिए? सर देखिए, आज के पेरेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि आपका एकेडमिक सिस्टम कैसा है, क्योंकि वो बेसिक नीड है। दूसरा, अच्छे एकेडमिक्स के साथ में पेरेंट्स हैं, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं कि आपके पास में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके की फैसिलिटीज आप बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जो होते हैं वो इतने ही होते हैं और पेरेंट्स उनको इतना पैम्पर करके रखते हैं कि जो फैसिलिटीज वो उनको घर पे देते हैं वो चाहते हैं कि वो सारे कंफर्ट्स अच्छे एकेडमिक्स के साथ में उनके बच्चों को मिले। तो यहाँ आप, हालांकि कई सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे इस एकेडमी जो आपकी मैट्रिक्स है यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल। कई बच्चे पढ़ते भी हैं। एक पेरेंट्स अपने बच्चे में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी चीज देखता है कि यार मैं इस स्कूल में या इस एकेडमी में बच्चों को यूं डालूं, इसलिए डालूं ताकि ये चीज वहाँ डेवलप हो जाए बच्चे में। देखिए, अच्छे रिजल्ट्स के साथ-साथ में जैसे मैंने कहा, पेरेंट का मेन टारगेट होता है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, है ना? बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो एकेडमिकली अच्छा करे, वो मेंटली अच्छे से डेवलप हो, अच्छी उसकी इमोशनल एंड सोशल हेल्थ हो और वो मतलब नॉट ओनली एकेडमिक्स, हर तरीके से हर एरिया में बच्चा अच्छा करे, होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के चलता है। एग्जैक्टली। अब हम मैम से ये बातें जानने के बाद, आपकी एकेडमी में हैं तो स्वाभाविक से एक बात है कि आपके बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे। हमारे जो दर्शक हैं, बिल्कुल। हमें देख रहे हैं, वो मैं चाह रहे, तो क्या सबसे अलग मैट्रिक्स क्यों क्यों अलग बनता है सबसे? सबसे अलग मैट्रिक्स जैसे मैं कह रही हूँ कि भई अपन जैसे 6 से 10th की बात करते हैं। यहाँ पे जिस कैंपस में हम खड़े हैं, यहाँ पे 3 तरीके के सिस्टम चलते हैं। एक यहाँ पे एमएचएस जूनियर चलता है, एक यहाँ पे मिडिल स्कूल चलता है 6 से लेकर के 10th तक, और एक जो है 11th एंड 12th की क्लासेस यहाँ पे होती हैं। तो तीनों ही विंग आप देखेंगे, तीनों अलग-अलग हैं। एमआईटी जो मैट्रिक्स जूनियर है, अपना एमएचएस जूनियर स्कूल है, वो अपने आप में टोटली जो आज का समय है सेपरेट है पूरा। बिल्कुल पूरी तरीके से सेपरेट है। वहाँ पे हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के ऊपर फोकस करके जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो करिकुलम है, वो उस हिसाब से प्लान किया है कि बच्चों के अंदर जो भी इनबॉर्न पोटेंशियल होता है, 5th तक बच्चा जब क्लास पास आउट करे, तो बच्चे को ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके की इंटेलिजेंस की उसके अंदर डोमिनेंस है, ताकि उसको एज ए स्किल आगे वो फ्यूचर में डेवलप कर पाए। 6 से 10th की हम बात करते हैं तो 6 से 10th में हमारे पास 2 सिस्टम चलते हैं सर। वन इज प्रीमियम स्कूल और जो दूसरा रहता है दैट इज प्री फाउंडेशन। तो प्रीमियम स्कूल होती है, उसमें अच्छे एकेडमिक्स के साथ में हम वहाँ पे लाइक अदर स्कूल्स भी फॉलो दी एनसीईआरटी करिकुलम, बट वो थोड़ा हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर के चलते हैं। जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ बोर्ड को टारगेट करके चलते हैं कि उनका बच्चा जो है वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर के आए, बट आज का जो समय है उसमें सिर्फ बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना इज नॉट सफिशिएंट। तो वहाँ पे हम जो एकेडमिक सिस्टम है थोड़ा सा उसको इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि बच्चों की कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, ताकि आगे उसको किसी भी कंपटीशन में जाना पड़े, किसी भी फील्ड में जाना पड़े, तो 10th तक उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होते हैं तो उनको आगे परेशानी ना हो। बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा जैसे है तो हर तरीके के अराउंड 25 प्लस स्पोर्ट्स हैं, तो बच्चे जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं। स्पोर्ट्स का भी जैसे हमारा जो सिस्टम है बच्चों को प्ले ग्राउंड्स में भेजने का, वो रेगुलर स्कूल्स के कंपैरिजन में काफी अलग है। दूसरा जो नेक्स्ट जो चीज है अपनी वो रहती है जैसे फैसिलिटीज की बच्चे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो उनको हर तरीके से कोडिंग है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की लेबोरेटरीज है, उन सब का एक्सपोजर शुरू से ही मिलता है। तो बच्चा यहाँ थ्योरी भी पढ़ता है, 10th यहाँ के बाद प्रैक्टिस। अगर जाए तो उसको ये कम से कम माइंड में रहे कि मैंने जो अभी आगे आने वाला है वो मैंने बिल्कुल पहले से बिल्कुल देख बच्चे की लिया। बहुत क्लियरिटी हो जाती है। तो हम्म स्कूल इस तरीके से रेगुलर स्कूल के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग यहाँ पे हम्म होती है। दूसरा, प्री फाउंडेशन का जो विंग है वो भी 6 से 10th में ही है अपना। वहां पे लाइक यू नो अपार्ट अपार्ट फ्रॉम बोर्ड का तो प्रिपरेशन होता ही होता है, बट उसके साथ में स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लगते हैं। स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करें तो जैसे STSC है, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल स्टैंडर्ड जूनियर साइंस एग्जाम, नेशनल मैथमेटिक टैलेंट कॉन्टेस्ट, VVM विद्यार्थी विज्ञान मंथन, इस तरीके के काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वहां पे होते हैं। तो यहाँ पे हम बोर्ड्स के साथ साथ में इनका स्टडी मटेरियल वगैरह अलग रहता है, तो हम उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन से बच्चों को बेनिफिट होता है कि आप शुरू से ही अर्ली क्लासेस में जब आप नेशनल लेवल का कंपटीशन आप देखते हो, तो आप अपनी आगे की प्रिपरेशन होती है उसको उसके अकॉर्डिंग उसके लिए आप तैयार रहते हैं, मैनेज करके आप चल सकते हो कि आपको ओके इस फील्ड में जाना है, आप यहाँ इस एग्जाम में यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो आगे इस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है। देखते हैं कि हम लोग जब बच्चे 6 से 10th तक होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े चंचल होते हैं, खेल के प्रति उनका अट्रैक्शन होना या तमाम चीजें वो देखते रहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज भी यहाँ स्कूल में होती है, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स दोनों चाहते हैं कि यार कम से कम दिन पूरा वो एजुकेशन का पढ़ाई का बोझ बोझ नहीं हो सारी नहीं सर, मॉर्निंग में बच्चा जब स्कूल आता है तो प्रॉपर उनका डे असेंबली से स्टार्ट होता है। बच्चों के स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था कि हम यहाँ पे बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के चलते हैं। तो उसमें जैसे हर तरीके की एक्टिविटीज हो गई, कॉम्पिटिशन्स हो गए, क्विजेज हो गए, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर कंपटीशन के बाद में बच्चों को अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जिससे बच्चों का मोटिवेशन भी अनहेंस होता है। अगर यहाँ की मुख्य चीजों की बात करें कि भाई यहाँ जो फैसिलिटीज हैं, चाहे आपकी लैब की बात करो, क्लासरूम की बात कर लें, तो क्या क्या उसमें कुछ अलग चीजें हैं जो यहाँ बच्चों को या फिर मैं डिस्प्ले आपको अगर इसके लिए 1 by 1 सारी चीजें विजिट करवाना चाहूंगी, ताकि क्योंकि अभी यहाँ मैं आपको बताऊंगी, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आप उसको प्रैक्टिकली समझ निश्चित नहीं तौर पर हमारे पाएंगे। दर्शक भी इस बात को लेकर आतुर हैं कि हम भी वो देखें कि यहाँ जो क्लासरूम है, चाहे लाइब्रेरी है या फिर अन्य जो फैसिलिटीज यहाँ स्कूल की जो है वो हम आपको दिखाएं। तो किरण मैम के साथ हम लोग जाएंगे और उन चीजों को देखेंगे। बिल्कुल सर, ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे हम लाइब्रेरी को फॉर द सेक ऑफ की लाइब्रेरी है इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे बच्चों की रेगुलर जैसे उनके सब्जेक्ट पीरियड्स की क्लासेस होती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्लासेस होती हैं। बच्चा यहाँ पे आता है, कंपलसरी हर बच्चे को एक बुक इश्यू करते हैं लाइब्रेरियन से। बच्चा उसको रीड आउट करता है और उसकी समरी लिखता है। और हम कंपलसरी मतलब ये भी सिस्टम है कि हर बच्चे को एक बुक इश्यू करी जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या मतलब इंटरेस्ट बड़ी बुक है वो, उसको 7 to 15 डेज के लिए इश्यू होती है। बच्चे उस बुक को रीड आउट करते हैं, उसके बाद में उसकी समरी लिखते हैं। जो अच्छी समरीज होती है वो हम यहाँ डिस्प्ले में लगाते हैं। तो क्या है कि एक अच्छा लर्नर होने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एक अच्छा रीडर होना। तो बच्चों में रीडिंग हैबिट्स का होना बहुत जरूरी होता है। तो हम इस तरीके से इसको, जो कि नॉर्मल स्कूल्स में लाइब्रेरीज को इस तरीके से यूज नहीं किया जाता है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जो बच्चे यहाँ आते हैं यहाँ पे देखिए मतलब फिजिकल लाइब्रेरी भी है एज वेल एज ई लाइब्रेरी भी है। तो बच्चों को अगर कुछ इस तरीके की बुक हो जो यहाँ फिजिकली लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, दे कैन हैव द एक्सेस ऑफ ई लाइब्रेरी। ये पूरा का पूरा जो है इसमें अलग अलग हाँ, स्कूल्स की बुक्स हैं या इसके अलावा और भी? नहीं, इसमें फिक्शंस भी हैं, नॉन फिक्शंस भी हैं, रिसर्च की बुक्स भी हैं, स्कूल की बुक्स भी हैं, रेफरेंस बुक्स भी हैं, कॉम्पिटिशन्स की बुक्स भी हैं, हर तरीके की अलग अलग क्लासेस से बच्चे आते हैं या फिर एक साथ? नहीं, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग स्लॉट होता है। जैसे 6th का है, 7th का है, उसके अकॉर्डिंग क्लास वाइज होता है। एक पूरा सेक्शन आता है जब उनका पीरियड होता है। दोस्तों, आज एआई और रोबोट का जमाना है। हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा जो है चाहे किसी भी स्कूल में पढ़े या कहीं पर भी जाए तो कम से कम एआई और रोबोट के बारे में वो जाने समझे, क्योंकि आने वाला समय इसी का ही है। हम सीकर में हैं, सीकर के मैट्रिक्स हाई स्कूल में हम एक यहाँ विजिट करने आए तो एक ऐसा क्लासरूम हमें दिखा और मेरी इच्छा हुई कि इसका जो है हम एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो बनाएं और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये दिखाएं, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एआई ने धूम मचा दी है
हर सिस्टम जो है एआई से ही जो है वो ऑपरेट हो रहा है। हमारे साथ किरण मैम है, इनसे कई सारी बातें हमने की और आगे भी करेंगे। लेकिन इस क्लासरूम में जैसा है तो सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इन्होंने अभी एक रोबोट भी बनाया है। ये कह रहे हैं कि इन बच्चों को सिखाने हुए उन्होंने खुद मैंने बनाया है। और ये क्या सिस्टम है, कैसे एआई की पढ़ाई करते हैं और कैसे रोबोट बनाने के लिए बच्चों को सिखाते हैं, क्या सिस्टम ये रहता है, पूरा सर से जानेंगे। सर क्या है ये क्लास, क्योंकि आमतौर पर इस प्रकार की क्लासों को देखने के लिए जो नए पेरेंट्स हैं जिन बच्चों को एडमिशन करवाना, वो इच्छुक रहते हैं कि यार बाकी सब तो ठीक है, ये एजुकेशन सिस्टम सब जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन आज का जो समय है वो एआई का है। तो ये क्यों जरूरी है? एक्चुअली सर हम लोग जो फोकस कर रहे हैं स्टेम करियर के ऊपर। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अभी जो बच्चे आ रहे हैं, अगर मान लो पहले जमाने में जो होता था, इंजीनियरिंग जब एक स्टूडेंट जाते थे उसको लगता था मैं कहाँ पर आ गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, फर्स्ट ईयर में वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाता था। तो इसकी वजह से हम लोगों ने क्या चालू किया, स्टेम करियर एजुकेशन। इसमें पहले से ही छोटे छोटे बच्चे जब छोटे होंगे, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, उसको कोडिंग का एक नॉलेज आएगा, जो रोबोटिक्स का क्या पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट्स किसके लिए काम होता है। जैसे मान लो ये आयर सेंसर है, इस सेंसर क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, ये सारा चीजें। एआई का अभी जमाना आ गया, अभी सारा चीजें एआई से कन्वर्ट हो रहा है। उसमें एआई तो सिर्फ नहीं है ना, एआई के साथ मशीन लर्निंग भी आता है। उसको मशीन को भी बनाना पड़ता है, मशीन को ट्रेन करना पड़ता है, सारा डेटा सेट लेके, सारा चीजों लेके, डेटा को लेके मशीन को ट्रेन करना पड़ता है। ये जो क्वार्की है, क्वार्की कैसे काम करता है, माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है, चीजों को कैसे डिजाइन किया जाता है। बेसिकली जो रोबोटिक्स है वो है इंजीनियरिंग के जो चारों ब्रांचेस को मिला के बनाया गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जो ये चारों ब्रांचेस का एक ओवरव्यू, ये जो सारा चारों ब्रांचेस का कैसे काम होता है, कैसे एक अच्छे से ओवरव्यू देते होंगे तो हम स्टूडेंट पहले से पता लग जाएगा, हाँ ये जमाना आगे बढ़ रहा है। बच्चे एक्साइटेड रहते हैं इस क्लास को लेकर? आप जब नए नए टॉपिक्स लाते हैं तो बच्चे रहते हैं कि यार आज सर हमें ये सिखाएंगे, या बच्चे कभी क्वेरी करते हैं कि सर आज ये बता दो, ये सिखा दो? बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं सीखने में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे एक सीखने में लगा, हाँ मैं एक बनाऊंगा, मैं कुछ बनाऊंगा। सर इसमें मैं कहूँगी कि बच्चों से प्रैक्टिकल का कोई भी टॉपिक हो ना, वो चाहे साइंस में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में हो। इनफैक्ट जैसे हम क्या करते हैं, एसएसटी है, एसएसटी को बच्चे बोरिंग मानते हैं, बट एसएसटी में भी हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि सारे क्लासरूम्स हैं वो स्मार्ट बोर्ड से इक्विप्ड है, बट हम ये नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं, पर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं। अब बच्चे को ये सिखाना है, दिखाना है कि वोल्केनोज कैसे इरप्ट होते हैं, या अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, टर्बाइंस किस तरीके से काम करती हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट किस तरीके से ब्लड को पंप करता है। ये चीज़ों के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हंगरी का, तो उसमें सारे 3D मॉडल्स होते हैं। तो अब जो हमारे वाले बच्चे हैं वो उन चीज़ों को देख लेते हैं, उन्होंने पढ़ लिया कि ओके इधर से ब्लड इन होता है, इधर से आउट होता है, बट उन्होंने प्रैक्टिकली उसको 3D मॉडल में उसको देख भी लिया, वर्किंग मॉडल में, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सेम इसी तरीके से वो जैसे मैंने आपको वोल्केनो का और अर्थक्वेक का बताया, तो प्रैक्टिकल लर्निंग में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो ज्यादा जल्दी सीखते भी हैं। बच्चों का इंटरेस्ट भी रहता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज मेरे जहन में ये घूम रही है कि आजकल पेरेंट्स आपके पास जब एडमिशन करने के लिए या बच्चे जब आते हैं, आप पेरेंट्स से भी मिलते होंगे, आपको मैनेजमेंट मिलता होगा, तभी पेरेंट्स क्वारी करते हैं कि यार आज एआई है, ये इसका टेक्निकल बहुत जो है वो उसका युग है, तो क्वारी करते हैं कि बच्चों को ये पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, इसमें क्या कुछ रहता है? बिल्कुल सर, जो अवेयर पेरेंट्स हैं डेफिनेटली वो पूछते हैं कि अपार्ट फ्रॉम, ठीक है एकेडमिक्स, ये पार्ट ऑफ एकेडमिक्स ही है, बट उनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि किस किस तरीके की चीज़ें हैं। फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, क्या एक्स्ट्रा की जब हम बात करते हैं, तो पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या देते हैं क्या नहीं। निश्चित तौर पर तो आप जरूर आइएगा। अगर कभी ऐसा आपको लगे कि यार बच्चों को ये सब भी सीखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जरूरी भी है। हम सिर्फ ये अवेयर करने के लिए नहीं, लेकिन आज के इस युग में, आज के इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। जैसा कि मैडम ने बताया कि जो जो पेरेंट्स आते हैं वो पूछते हैं, लेकिन आज सबको होना पड़ेगा और सारी चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें देखनी और सीखनी भी पड़ेगी। अब मैम अगर अपन क्लासरूम की बात करें, अगर अभी जैसे क्लासरूम इसमें बैठे हैं, तो यहाँ क्या सिस्टम है या किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हो? ये कौन सी क्लासरूम है या क्या बच्चों को? ये 12th है, हाँ। 12th साइंस का सेक्शन है। क्लासरूम्स आप देख सकते हो, व्हाइट बोर्ड भी है, स्मार्ट क्लासेस भी है। जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सारे ही क्लासरूम्स हैं वो स्मार्ट बोर्ड से इक्विप्ड हैं। एंड एज यू कैन सी कि बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकें। क्लासरूम्स वेल स्पेशियस हैं, वेल लिट हैं, वेल वेंटिलेटेड हैं। तो
बच्चे मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हैप्पी होते हैं, अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई तो यहाँ ऐसे पर क्लास होती है, कालांश अपन बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं स्कूल के, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं। हाँ सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। तो उनको प्रैक्टिकल के लिए लैब में भी वहाँ ले जाया जाता है वो? बिल्कुल सर, ये तो क्लास 6 से ही इनको एक्सपोजर रहता है लेबोरेटरीज वगैरह का। जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए बच्चों को, और जो टॉपिक्स के प्रैक्टिकल्स कराने होते हैं वो रेगुलर इनको लेबोरेटरीज वगैरह में एक्सपोजर मिलता है। ऑलमोस्ट हमने मैट्रिक्स हाई स्कूल है उसकी विजिट की है, अलग अलग चीजें मैम ने, किरण मैम ने साथ चल करके दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ स्कूल की सिस्टम है, क्या फैसिलिटीज हैं, किस तरीके से यहाँ जो एजुकेशन का बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा अलग क्या एक्टिविटीज होती है, तमाम चीजें बताई हैं। और भी मैम से हम लोग बातचीत करेंगे। मैम, अगर पेरेंट्स इस समय चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मैट्रिक्स क्यों आए, मैट्रिक्स अलग स्कूलों से क्यों अलग आप देखते हैं, और क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को, मैसेज आपका? पेरेंट्स को मेरा मैसेज रहेगा कि जैसे तो आप वीडियो के माध्यम से आपने ये देख ही लिया है कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं और किस तरीके से हम अलग हैं, बट इसको एक्चुअली रियल में फील करने के लिए आपको मेरा आमंत्रण है कि आप एक बार स्कूल आएं, स्कूल विजिट करें। जो चीजें आपने वीडियो में देखी है, मुझे यकीन है कि वो यहाँ आएंगे तो बहुत सारी चीजें अभी हम दिखा भी नहीं पाए हैं उनको। अगर आप विजिट करेंगे तो आप ईच एंड एवरी फैसिलिटी एंड ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द स्कूल यू वुड बी एबल टू सी। तो आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, कई बार देखते हैं कि बच्चे कई स्कूलों में पढ़ते भी हैं, पेरेंट्स ने एडमिशन करवा दिया, कई बार बच्चों का वहाँ मन नहीं लगता, या फिर पेरेंट्स को भी ये लगता है यार मैंने एडमिशन तो यहाँ दिला दिया, बच्चा यहाँ इतने साल से, 2 साल से या 1 साल से पढ़ रहा है, लेकिन मुझे वो फील नहीं आ रहा है। तो वो पेरेंट्स के लिए भी आप कहना चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आकर के देख लीजिए अगर बच्चों को अच्छा कहीं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि सभी व्यूवर्स को मेरा निमंत्रण है, और ऐसे पेरेंट्स हैं तो प्लीज डू विजिट अस। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी सर, ये मन नहीं लगने वाली जो बीमारी है ना, बच्चे जो हॉस्टल में जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है कि पर्सनल केयर होती है बच्चों की, जो कि किसी भी स्कूल में नहीं होता है। दिस इज लाइक स्पेसिफिक फीचर, स्पेशल फीचर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की हम एकेडमिक एज वेल एज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स करते हैं। तो उसमें हम बच्चों को अच्छे से जान पाते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके की, किस सब्जेक्ट में कहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बच्चे हमसे बहुत कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा जनरली स्कूल्स में पर्सनल काउंसलिंग्स का कॉन्सेप्ट रहता नहीं। तो आज जब मैं सीकर से यहाँ आ रहा था तो रास्ते में कहीं रुका, वहाँ पूछ रहे कि सर हम आपका वीडियो देख रहे हैं, आप मैट्रिक्स स्कूल जा रहे हैं क्या? मतलब आप देखिए कि बच्चों में या दूसरे लोग भी है, कई सारे लोग मिलते, तो उनको पता है कि भी हाँ ये आए हैं तो मैट्रिक्स को तो दिखाएंगे। अच्छा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे ये ऑलमोस्ट तो चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर हमारे इस वीडियो को देख करके अगर कोई आपके स्कूल में आते हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जो एडमिशन टेस्ट होता है उसके बेसिस के ऊपर बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो वो स्कॉलरशिप के अलावा हम अगर इस वीडियो को देख करके कोई आएंगे तो उनके लिए हम एडिशनल 5% का डिस्काउंट देंगे। बहुत ही थैंक यू। मैडम ने कहा है कि अगर हमारे इस वीडियो को देख करके, और हमारा नाम लेकर के आपने बता दिया कि भी हमने उनका वीडियो देखा है और यहाँ आए हैं, तो आपको 5% फीस में जो है वो अलग से डिस्काउंट मैम देंगे। तो आप सब लोग, मैं हमारे जितने भी अभिभावक हैं, दर्शक हैं, उनसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग आज के इस जमाने को देखते हुए, इस तकनीकी युग को देखते हुए, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। बच्चों की चिंताएं हमें बढ़ने लग जाती है क्योंकि जमाना अचानक से बदल गया है और आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग अगर अपने बच्चों को कहीं एडमिशन करवाना चाहते हैं तो पहले एक बार ऐसे स्कूल देखें, उसके जाके स्कूल के अंदर विजिट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि यहाँ फैसिलिटीज देखें कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या यहाँ तमाम चीजें हैं। उसके बाद 1-2 बार सोचने के बाद ही बच्चों का एडमिशन करवाएं। मैट्रिक्स आपके लिए एक ऐसा विकल्प है कि अगर आप यहां आएंगे तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि यार हाँ, बच्चों को यहां एडमिशन हमें करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।